Morning, friends. Welcome back to my YouTube channel. Continuing with our series of lecture on plus one economics. Today lecture belongs to statistics. We are going to discuss this textual and tabular presentation of data. This is for CBSE 11th statistics part A of the book. Part B is microeconomics. And this topic which I am going to today, friends, बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको आई डोंट थिंक कि थ्योरी में इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको बहुत सारे बन सकते हैं। और कुछ एक इसमें ऐसा जब थ्रू आउट लाइफ जब तक आप रिसर्च करोगे आपको ये अ, याद आएगा ये लेक्चर, और बेस है एक तरह से। तो लेट अस बिगिन अवर लेक्चर टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखो इधर, लिसन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बेसिकली तीन तरह से प्रेजेंट किया जाता है डाटा। वन इज टेक्सचुअल, अदर वन इज टेबुलर एंड थर्ड वन इज डायग्रामेटिकल। टेक्सचुअल में क्या है, एक पैराग्राफ में आपको डाटा ऐड किया जाएगा, आप एक पैराग्राफ रीड करो, गेट द इंफॉर्मेशन। टेबुलर जो मेन होती है वो दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और टेबुलर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स हैं। तो वो टेबल्स किस तरह डाटा प्रेजेंट करते हैं, कितनी तरह के टेबल होते हैं, कैसा होना चाहिए टेबल, और टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू। एंड थर्ड वन इज डायग्रामेटिकल। ये आप जितना भी डायग्राम्स के बेस पे माइक्रो माइक्रो या कहीं भी करते हो, तो डायग्रामेटिक ऑफ डाटा। बेसिकली मेरा लेक्चर आज का है टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। So let us begin with textual presentation of data. Now, this is a very vague presentation of data. You write a paragraph, एक पैराग्राफ सा लिख देते हो और उसमें पैराग्राफ में सारी इंफॉर्मेशन आप लिख देते हो। That becomes this textual presentation. देखो क्या लिखता है, कहता है it is a vague and raw format of the data. The data mentioned in the text form is usually written in a paragraph. The textual presentation of data is used when the data is not large and can be comprehended by the reader just when he reads the paragraph. बहुत सिंपल सा है क्या, एक पैराग्राफ लिखते हो, एक तरह से रॉ डाटा है, और इसमें आप डाटा को इस टेक्सचुअल तब यूज, डाटा ज़्यादा बड़ा ना हो। पैराग्राफ पढ़ा, के बारे में एक पैराग्राफ लिखा, वो पैराग्राफ्स को कर लो। आपके स्कूल की इंट्रोडक्शन देनी है तो एक डेट को इस्टेब्लिश हुआ इसने, क्लासेस हैं, छोटे से पैराग्राफ में दी है इंफॉर्मेशन, दैट विल बिकम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। लेकिन ये डाटा प्रेजेंटेशन का तो दो चार लाइनें पांच लाइनें के बारे में लिख, तो अदरवाइज जो डाटा प्रेजेंटेशन का ढंग है वो है दिस टेबुलर प्रेजेंटेशन। दिस डाटा टेबल्स और टेबुलर प्रेजेंटेशन। व्हाट इज टेबल, कहता है इट इज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। देखो क्या कहता है, स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स so that the reader can get what wants at a single glance. अब पहले तो रोज होती हैं हॉरिजेंटल और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल, आपको पता होना चाहिए। उस क्या है, कॉलम है। जब आप डाटा को इन रोज और कॉलम्स में प्रेजेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड दिस टेबल। देखो क्या लिखा, डाटा टेबल्स और टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज नोन टू बी द अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन वैल्यूज रिकॉर्डेड इन टेबल्स। टेबल्स में अरेंज करने जा रहे हो डाटा को, तो इन सच ए वे दैट इट इज मैनेज एंड, से आप डाटा को मैनेज करने जा रहे हो ताकि वो पढ़ना और समझना आसान हो। तो टेबल को मैंने बता दिया आपको डेफिनेशन। टेबल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। रो है हॉरिजेंटल एंड कॉलम्स हैं वर्टिकल। तो नेक्स्ट पार्ट इज दिस कंपोनेंट्स ऑफ डाटा टेबल। लेकिन तो थ्योरी में आने से पहले मैं स्ट्रेट अवे आपको देखो कहाँ लेके जाता हूँ। दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, टेबल के सारे कंपोनेंट्स हैं कि एक टेबल में क्या क्या होता है। देखो आप, देखो वी बिगिन,
जस्ट देखो इसको क्या करता हूँ मैं। देखो सबसे पहले टेबल में क्या आता है, टेबल में आता है कि यू हैव टू प्रोवाइड नंबर टू द टेबल, नंबर 1। सबसे पहले कोई भी टेबल है उसको एक नंबर देते हैं, 1.1, 1.2। तो आप जब रिसर्च का कोई डाटा देखो, हर टेबल नंबर होता है, और फिर आप जब शुरू में का इंडेक्स बनाते हो तो नंबर से आपको पता ये सिग्निफिकेंस इसमें ये इंक्लूड है। सबसे पहली चीज़ है क्या आप इसमें देते हो टेबल नंबर। उसके बाद सेकंड इज दिस टाइटल, क्या आप डाटा को टाइटल देते हो, इसमें ये डाटा है किस चीज़ का, सेंसस ऑफ इंडिया से लिटरेसी रेट इन दिल्ली, वो हो गया टाइटल। नंबर 1 पे टेबल नंबर, पे टाइटल देते हो। और तीसरा हेड नोट इफ एनी, ये क्या है कि आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट देते हो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट सपोज कर लो मैंने कोई चीज़, सपोज कर लो मैं दिल्ली में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देख रहा हूँ। वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे देख रहा हूँ, स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ लिखूंगा स्क्वायर किलोमीटर। ये तीसरी चीज़ हो। पहले नंबर पर टाइटल, टेबल नंबर, दूसरे पे टाइटल, तीसरे में दिस हेड नोट। क्लियर। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये स्टब्स एंड कैप्शन। तो पर्टिकुलर वर्ड यूज किए जाते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। स्टब, ये रोज का हेडिंग होता है, ये जो रोज बना रहे हो ये स्टब की एंट्री, इनके अगर ये इस रो में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें रोज के हेडिंग को स्टब कहते हैं, और कॉलम्स के हेडिंग को कैप्शन कहते हैं। दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। 5 चीजें होंगी, टाइटल, टेबल नंबर, टेबल टाइटल, हेड, हेडिंग यानी सब, whatever you are writing in row उसका heading, then caption whatever you are writing in column, that is this, and then this is sixth part, this is body, कि उसका डाटा, बॉडी में डाटा में क्या है, डाटा प्रेजेंटेट किया वो उसको कहेंगे बॉडी। ठीक है, 6 चीजें हो गई, टाइटल नंबर, टाइटल, टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, कैप्शन, स्टब्स, बॉडी, और फिर है सोर्स नोट। सोर्स नोट है कि ये डाटा आपने कहाँ से लिया। सपोज कर लो मैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ये डाटा मैंने लिया सेंसस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ लिखूंगा सेंसस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इतना, पेज नंबर इतना, पूरा डाटा में कंप्लीट होता है। यहाँ से डाटा लिया, ये पब्लिकेशन है, इसका ये पेज नंबर है, ये इसका ईयर है, वो सोर्स में लिखा जाता है, सोर्स ऑफ डाटा। दिस इज नंबर 7। और लास्ट है फुट नोट। फुट नोट होता है कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आप इस टेबल के बारे में देना चाहते हो, दैट इज नंबर 8। वो इसको सोर्स में फुट नोट में लिखोगे जो कोई आप इसके बारे में। तो फ्रेंड्स टोटल मैंने आपको बताया कि देयर आर 8 पार्ट्स, टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, सब्स, कैप्शंस, बॉडी, सोर्स नोट, फुट नोट, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसकी थ्योरी वापस चलते हैं, अब आपको उसको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो जस्ट एक रीडिंग से हमारी बात बन जाएगी। देखो टेबल नंबर, ईच, कहता है ईच टेबल हैज ए टेबल नंबर दैट मेक्स इट इजी टू लोकेट इट। दिस नंबर सर्व्स एज रेफरेंस एंड लीड्स वन टू ए पर्टिकुलर टेबल। क्या कहा, इंडेक्स में टेबल नंबर लिखा है, टेबल नंबर 1 में ये है, टेबल 2 में है, टेबल है, वो आप इजीली लोकेट कर सकते हैं। टाइटल आपको अभी बताया मैंने कि आपने हर टेबल का एक टाइटल देना है, इससे पता चलता है कि इस टेबल में क्या है। द टेबल शुड आल्सो हैव ए टाइटल दैट लेट्स द रीडर अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन द टेबल प्रोवाइड्स। हेड नोट, हेड नोट्स गिव फर्दर इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स द यूनिट ऑफ डाटा इन ब्रैकेट्स। मैंने कहा द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्क्वायर किलोमीटर, तो वो यूनिट ऑफ डाटा जो है वो इस हेड नोट में चीजें होगी, टाइट टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट्स, देन नेक्स्ट
स्टब्स एंड कैप्शन आपको बता दिया, स्टब्स रो का है, कैप्शन कॉलम का है। दीज आर द टाइटल्स दैट टेल यू व्हेन व्हाट द रो रिप्रेजेंट्स। और कैप्शन, कैप्शन इज द कॉलम टाइटल, एक रो का टाइटल है, एक कॉलम का टाइटल है। रो फिर मैं कह रहा हूँ हॉरिजेंटल और कॉलम वर्टिकल। इसके बाद बॉडी और फील्ड, इसमें पूरे टेबल में क्या है? द बॉडी ऑफ द फील्ड इज एंटायर कंटेंट इन द टेबल। देन दो चीजें रहेगी, फुटनोट, ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। फुटनोट्स आर नॉट कॉमनली यूज, अगर यूज कर रहे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तभी आएगा, बट दीज आर यूज सप्लीमेंट द टेबल टाइटल इफ नीडेड। सप्लीमेंट कर रहा है कि वे इसके अलावा इसमें क्या क्या पर्टिकुलर है, अगर मेंशन करना चाहते हैं। सर्चर्स हैं जो बहुत सोच बहुत यूज करते हैं कि टेबल बिल्कुल बने होने चाहिए। सोर्स, द डाटा यूज इन टेबल इज टेकन फ्रॉम ए सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स आपको पता ही है कि पब्लिश सोर्स, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, सेंसस ऑफ इंडिया से डाटा लिया है। अब देखो सेंसस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन, ईयर कौन सा, पेज कौन, दैट इज दिस सोर्स। तो दिस इज टेबल के कंपोनेंट्स। अब इसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा टेबल्स, फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल। ये सिंपल से हैं। टाइटल शुड बी वेरी क्लियर, द टाइटल ऑफ द टेबल शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्ट ऑन द टेबल कंटेंट। टाइटल में कंटेंट क्लियर होना चाहिए। इफ टू रोज और कॉलम्स हैव टू बी कंपेयर्ड एंड दीज शुड बी प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। तो रोज को कंपेयर कर रहे हो तो साथ साथ हो, कॉलम को कंपेयर करना चाहते हैं साथ साथ हो। ये ना हो कि पहली रो 1 नंबर पे दूसरी 10 पे, और पहला कॉलम 1 नंबर पे दूसरा 10 पे। कंपेरिजन, कंपेरिजन नजदीक नजदीक। Then if the rows in the table are lengthy, then the stub can be placed on right hand part of the table. जैसे मैंने अभी आपको जो है उसमें स्टब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पे आप अगर ज़्यादा हो तो उस राइट हैंड। हेडिंग शुड ऑलवेज बी इन सिंगुलर, बस छोटा सा टाइप में होना चाहिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स नहीं होते। फुटनोट्स आर नॉट कंपल्सरी एंड शुड बी प्रोवाइडेड ओनली इफ रिक्वायर्ड, आपको बता ही दिया मैंने। देन कॉलम साइड शुड बी सिमेट्रिकल एंड यूनिफॉर्म। एक तरह के कॉलम्स, दो कॉलम बनाए हैं, उस एक कंपोनेंट है, दूसरे में भी 6 हों, एक तरह की यूनिफॉर्मिटी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। देयर शुड बी नो यूज ऑफ एब्रीवेशन। एब्रीवेशन नहीं करनी है, स्कूल के लिए लिख दिया SCH, नो, नो यूज ऑफ एब्रीवेशन इन टेबल्स, याद रखना। देन द यूनिट्स शुड बी स्पेसिफाइड अबव द कॉलम, के नीचे कोई केजी है, लीटर है, वो कॉलम में जो आइटम लिख रहे हैं उसके ऊपर लिख। वैसे तो ऊपर तीसरे नंबर पे जो आपको दिखाया मैंने, उसमें भी यूनिट्स। इसके बाद तो आ गया डाटा टेबल भी आपको दिखा दिया। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल, तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डाटा, एंड थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटेंट कवरेज। पहले हमने टेबल के बारे में पढ़ा, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। अब है कितनी तरह के टेबल हैं, कहता है इसको हम तीन तरह से कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डाटा, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट और कवरेज। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, दो तरह के टेबल, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। पर्पस टेबल होता है यूजुअल टेबल। देखो क्या कहता है, general purpose table does not have any specific analytic objective while presenting the data. These are raw data only and are used as data bank by researcher. raw data usual टेबल है, ये एक तरफ रख देते हैं कि कोई रिसर्चर को यूज डाटा से, तो हम एक तरह का रॉ डाटा है, इसको हम ज़्यादा यूज नहीं। स्पेशल पर्पस टेबल, टेबल ऑफर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर इंक्वायरी, तो क्वेरी से रिलेटेड ही डाटा होगा, इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे जब कर रहे हैं। उसमें हर तरह का डाटा हो सकता है, स्पेशल पर्पज में एक तरह का डाटा होगा। फॉर इंस्टेंस द प्रॉफिट लॉस फिगर्स ऑफ द बिजनेस ओवर द ईयर्स,
क्या है कि प्रॉफिट और लॉस का फिगर है किसी फर्म का, तो प्रॉपर टेबल, ठीक है, स्पेसिफिक। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज टेक्स्ट टेबल, summary table, or so tally on the basis of object journal, and that is special purpose table specific. Then coming to the next part, ये important है आपके लिए, classification based on the nature of data, original data. This style of table does not round off its figures, that it presents statistical data in its original format. मतलब क्या हुआ इसका, 3 किलो 200 ग्राम, 3 किलो 500 ग्राम, पूरा जितना डाटा ओरिजिनल फॉर्मेट में है वही है, उसको काट छाट आप नहीं करते। फिर देखो, दिस स्टाइल ऑफ टेबल डज नॉट राउंड ऑफ द figures, instead it presents statistical data in its original form. It is often referred as प्राइमरी टेबल। प्राइमरी का मतलब ये है जो पहली बार कलेक्ट, जैसा कलेक्ट किया वैसा ही आपने उसमें लिख दिया। और डिराइव टेबल, वो डिराइव टेबल इस टेबल में निकाला जाता है और इसमें राउंड ऑफ करके एवरेजेस निकाल के, परसेंटेजेस निकाल के, रेशियोज निकाल के आप प्रेजेंट, ठीक है, इसमें आप ये राउंड ऑफ वाली बात नहीं आती। डिराइव टेबल इज अ टेबल दैट डिस्प्लेज फाइंडिंग्स डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा सच एज एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियोज एटसेट्रा, इसमें से निकालते हैं, ठीक है। इसमें राउंड ऑफ ना करके जो है वैसा निकाल देते हैं, प्राइमरी डाटा है एक तरह का, और ये इसमें से डिराइव किया एवरेजेस आएगा, इसको डेरिवेटिव टेबल। ये नाम नूम याद रखना, कौन क्या क्या नाम है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ कवरेज। ये बहुत सिंपल भी है और ये ज़्यादा कुछ सिंपल टेबल सिर्फ एक वेरिएबल को दिखाएगा। इन दिस टाइप ऑफ डाटा ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज फॉर डाटा। सिर्फ एक नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर सेक्शन में 30 सेक्शन दिखाई, 30 है, इसमें 42 है, सिर्फ एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, दिस टाइप ऑफ टेबल ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को आप यूज कर रहे हो, बस सिंपल। उसके बाद आ जाता है ये कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स है जिसमें डाटा इन अकॉर्डेंस विद 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 होंगे या 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन लिया, 2 चीजें, एक ही एस्पेक्ट की 2 चीजें। देखो, ये स्कूल है, इसमें 2 शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट की ये सेक्शंस है ए बी, और इसमें ये डाटा है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक क्या लिखा, देखो, एक ही फिनोमेना के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सर्टेन फिनोमेना दैट आर इंटररिलेटेड। स्कूल है, कॉमन फिनोमेना, 2 शिफ्ट हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, 2 तरह का डाटा, मॉर्निंग नाइट, 2 वे, 2 चीजें एक ही फिनोमेना में, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टेबल। इसके बाद 3 वे टेबल। व्हाट इज दिस 3 वे टेबल? 2 से ज्यादा आप डाटा, 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेम फिनोमेना। फिनोमेना हम ले रहे हैं स्कूल में, ले रहे हैं 2 शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। अब उसको आगे क्लासीफाई कर दिया कि मॉर्निंग शिफ्ट में इतने बॉयज़ हैं, इतने गर्ल्स हैं, इवनिंग शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में इतने बॉयज़ हैं, इतने गर्ल्स हैं। क्या मॉर्निंग शिफ्ट्स होंगे 2, शिफ्ट्स होगी 2, मॉर्निंग नाइट, और इसको आगे फर्दर सब डिवाइड कर दिया। जेंडर क्या है, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स। कहता है इट प्रोवाइड्स डिटेल, ऐसे कह लो, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स 2 से ज़्यादा हो। और लास्ट है दिस मैनीफोल्ड टेबल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कई तरह के आप में आ जाते हैं। A manifold table is that contains more than 3 characteristics of data. These table offer information on a wide range of phenomena that are inter, बहुत बड़ा, इस ज़्यादा हम डाटा मैनेज करना टेबल में मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल कर ही रहे हो। देखो, इसमें जो मेरी है वो ये है कि
टाइप के तो बहुत क्वेश्चन। अब मैं कहूँ कि आपको 4 नंबर का कौन सा क्वालिटी का गुड टेबल, ठीक है। अदरवाइज जो है एक एक नंबर, दो दो नंबर में बहुत, पहले जो टेबल बनाया उसके कंपोनेंट्स बनाए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एकदम टिप्स पे आ जाए, स्टब क्या है, कॉलम क्या है, हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है, टाइटल नंबर क्या है, सोर्स क्या है, फुट नोट क्या है, ये सारा आपको। इसके बाद आपको मैंने टेबल्स के टाइप बनाए, पर्ल, पर्ल, देन आपने क्या कि वन करेक्टर टेबल, देन 2 वेरिएबल्स वाला, फिर 3 वेरिएबल्स वाला, ठीक है, फोल्ड, 3 फोल्ड टेबल्स, ये आप लोगों को एक देखो, ये तो हमेशा पढ़नी भी टफ होती है और पढ़ाना भी टफ होता है, करने की है। आई होप ऑल लाइक दिस स्मॉल प्रेजेंटेशन, और आप इसको बार देख लो, आप नहीं आने वाली देखते हुए तरह तरह के कंफ्यूजिंग हो जाता है। यहाँ पर आपको सिंपल वे में, फ्रेंड्स, अगेन थैंक यू फॉर watching my video, and do subscribe my channel. I continue. Thank you.